बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जी हाँ, नियो न्यूज़ ने 7 जुलाई को अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से पाकिस्तान के प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और अपना सहाफ़ती फ़र्ज समझते हुए कौम को बताया था कि किस तरह एक सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान के प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस को ताला लगाने की मुनज़्ज़म कार्रवाई की जा रही है। हमने अपने पिछले प्रोग्राम में कौम को आगाह किया था कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने किस तरह एमडी कैट एंट्री टेस्ट की फीस 500 रुपए से बढ़ाकर 6000 रुपए कर दी है और टेस्ट लेने का ठेका उस कंपनी को दिया है जिसका SECP में कहीं वजूद ही नहीं था। जी हाँ, क्या पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की कौम के मुस्तकबिल के मामारों के साथ इस लूट मार को अपने प्रोग्राम में डिस्कस करना जुर्म है? क्या ये जुर्म है कि हम अपने नाज़रीन को बताएं कि किस तरह एक फर्जी इंस्पेक्शन, जी हाँ, फर्जी इंस्पेक्शन के तहत अपने मनपसंद कॉलेजेस को A+ और A कैटेगरी दे दी गई है और अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जैसे नामवर इदारे यानी उसको F ग्रेड दिया गया, यानी फेल का ग्रेड दिया गया और इदारे की बाज़ाब्ता बदनामी का पूरा बंदोबस्त कर दिया गया। नियो न्यूज़ पर मैनिपुलेशन का इल्जाम लगाने वाले पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के नायब सदर अली रजा के इक़दामात पर मेडिकल से जुड़ा कौन शख्स सरापा एहतजाज नहीं है? पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हो, यंग डॉक्टर्स की तंजीम हो, पामी हो या फिर डॉक्टर्स बनने के ख्वाहिशमंद बच्चे और बच्चियां हो, सभी, जी हाँ सभी PMC के खिलाफ कानूनी इक़दामात की धुआइयां दे रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की वाइस प्रेसिडेंट जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल 28 जून 2021 को अपने खत में लिखती हैं कि PMC ने MD कैट एंट्री टेस्ट के लिए कवानीन के खिलाफ ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जो उस दिन तक SECP में वजूद ही नहीं रखती थीं। मुकर्ररा तारीख तक 14 कंपनीज ने अप्लाई किया, मगर हैरानकुन तौर पर, जी हाँ हैरानकुन तौर पर, ठेका उस कंपनी को दिया गया जो प्रपोजल जमा कराने की आखिरी तारीख 17 मई के ठीक 4 दिन बाद यानी 21 मई को SECP में रजिस्टर्ड हुई थी। PMC ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान को जवाब में झूठ बोला कि जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो 5 मई 2021 को SECP में रजिस्टर हुई थी। हालांकि SECP की वेबसाइट के मुताबिक ये बात सरासर झूठ और गुमराहकुन है। शायद इसीलिए ये कहते हैं कि एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने नियो न्यूज़ को धमकी दी कि वो हमारी आवाज़ दबाने के लिए हमारे खिलाफ रियासती इदारों की मदद लेंगे। तो पेशे से वकील और ओहदे के लिहाज से पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के नायब सदर अली रजा साहब अपनी धमकियां अपने पास रखें। नियो न्यूज़ और सीधी बात बीनर सलीम के साथ ने हमेशा पाकिस्तानियों की आवाज उठाई है, हमेशा वो पाकिस्तानियों की आवाज बना है। आज भी हम ना सिर्फ प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की आवाज बने हैं बल्कि उन 1,75,000 तालिब इल्मों के साथ भी खड़े हैं जिनकी जेबों से अरबों रुपए के डाके का बंदोबस्त आप कर चुके हैं। सीधी बात के प्लेटफॉर्म पर हमेशा बेखौफ वक्त के हाकिमों को ललकारा गया है। यहां हुक्मरानों की नहीं, पाकिस्तानियों की बात होती है और आगे भी ये बात होती रहेगी। और रही बात आपकी धमकियों की, तो इसका सीधा सा जवाब ये सुन लीजिए कि मेरा आपको ये खुला चैलेंज है। आप जब चाहें, जब आपका दिल करे, आइए, ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, दस्तावेजात लेकर आइए, सबूतों के साथ आइए, फिर बात होगी और फैसला नाजरीन करेंगे। लाइव वो प्रोग्राम चलेगा और नाजरीन डिसाइड करेंगे। नियो न्यूज़ भी यहाँ है और बीनर सलीम भी यहाँ है, सीधी बात भी यहाँ है और आपका इंतजार हो रहा है कि आइए और आके इस चीज को फेस करें लाइव कैमरा के सामने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस तमाम तर गुफ्तगू के बाद आज का पैनलिस्ट मैं आपके सामने रखूंगी कि आज हम इस अहम मुद्दे पर किससे बात करने वाले। एक तो सच बोलो, उसके बाद आपको इन रिटर्न नोटिस मिलते हैं। एक तो आवाम को बताएं कि आपके साथ क्या हो रहा है। ये वो नोटिस की कॉपीज हैं जो नियो टेलीविजन को सीधी बात बीनर सलीम के साथ को दी गई हैं सिर्फ इसलिए कि आपने फर्जी बात की, उसकी भी हम बात कर लेंगे। मैं अपने पैनलिस्ट से आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मलिक साहब हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं PMA लाहौर यानी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी मियाँ नवीद साहब, वो हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ है नियो न्यूज़ के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया। मियाँ साहब, ਤੁਹਾਡਾ कोई कम सिद्धा नहीं, हमने तो सीधा एक खबर नशर की,
اس کے اوپر پروگرام کیا, آپ کی انویسٹیگیٹو رپورٹ تھی, ہم نے لوگوں کو یہ بتایا کہ آخر قوم کے معماروں کے ساتھ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. ان ریٹرن ہمیں یہ نوٹس دیا جاتا ہے, ان ریٹرن سیدھی بات کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے فرضی کا نام استعمال کیوں کیا. تو ان کو بتائیے کہ فرضی کا نام ہم نے استعمال نہیں کیا, آپ ہی نے پی ایم سی نے پامی کو بتایا تھا کہ فرضی کا نام ہم نے استعمال کیا, اور پامی کو یہ بھی بتایا پی ایم سی نے کہ ہم اس چیز کو پبلک نہیں کریں گے. خود ہی پبلک کرتے ہیں, خود ہی بات کرتے ہیں, جب ہم اس بات پہ پروگرام کرتے ہیں تو ہمیں نوٹس بھیج دیتے ہیں. جی بینش بہت شکریہ, بڑا مفصل آپ کا انٹرو تھا. اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تقریباً 12 سال سے جو ہے وہ ہیلتھ جرنلزم کر رہا ہوں, ہیلتھ رپورٹر ہوں, ہیلتھ رپورٹر ایسوسی ایشن کا صدر ہوں. اور یہ کوئی پہلا سکینڈل نہیں ہے. میں جو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں جو میڈیکل انٹی ٹیسٹ پیپر لیک آؤٹ ہوا تھا, اس وقت کی پنجاب حکومت نے نوٹس لیا تھا اور وائس چانسلر کو اتار دیا تھا. ملک شاہ صاحب ساتھ بیٹھے, ان کو پتہ ہے کہ وہ بھی سکینڈل میں نے بے نقاب کیا تھا. میرا تو یہ کام ہے, میری ذمہ داری ہے. اس طرح کے سکینڈل آتے رہیں گے, میں بے نقاب کرتا رہوں گا, میں تو خبریں چلاتا رہوں گا, روز ٹی وی پر بھی بیٹھوں گا, چونکہ میری یہ صحافتی ذمہ داری ہے. اور دوسری بات یہ رہی کہ جب آپ نے ڈاکٹرز بھی خلاف کر لیے, پی ایم اے بھی آپ کے خلاف ہے, ینگ ڈاکٹرز بھی آپ کے خلاف ہے, آپ میڈیکل کمیونٹی, وہ اسٹوڈنٹ بچیاں سڑکوں پر ہیں, جب میں نے ان کے انٹرویو کیا وہ رو رہی ہیں وہاں پر, ان کو بھی آپ نے اپنے خلاف کر لیا. صحافی جو کمیونٹی ہے وہ بھی آپ کے خلاف اب ہو جائیں گی انشاءاللہ. اس کی وجہ یہ کہ آپ جب آپ کسی کو بلیک میل کریں گے یا آپ کسی کو دھمکی دیں گے تو ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. الحمدللہ ایک ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ ہوں, اس طرح کے سکینڈل بے نقاب کروں گا. آپ نے تو ڈان جیسے دارے میں جو خبر چھپی ہے ان کو آپ نے جو ہے وہ ان پر حملہ کیا, تو ہم بھی الحمدللہ جو ہے وہ ایسی بات نہیں ہے, اس طرح کے بے شمار سکینڈل بے نقاب کریں گے. رہی بات فرضی, میں نے اس دن بھی بینش آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ ہم نے کوئی اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کی جی. ہم نے ساری وہ باتیں کی جو پاکستان میڈیکل کمیشن لکھ کر دے چکا ہے. پروفیسر ڈاکٹر تقی صاحب جو ان کے ہیں وہ لکھ کر دے چکے ہیں, جو پی ایم سی کے نائب صدر ہیں علی رضا صاحب وہ لکھ کر دے چکے ہیں, اور میرے پاس یہ ڈاکومنٹس ہیں. کورٹ کے اندر انہوں نے لکھ کر دیا تھا کہ جو انسپیکشن موک انسپیکشن جس کو ہم نے 2019 موک انسپیکشن کہا تھا, اور اس کو جو ہے وہ چیلنج کر رہے ہیں جی کہ آپ نے کیسے کہا, آپ نے حقائق کے اندر رد و بدل کیا. ہم نے رد و بدل نہیں کیا, یہ ڈاکومنٹس ہمارے پاس ہیں. یہ آپ نے کورٹ میں تقی صاحب کے سگنیچر ہیں, یہ میرے نہیں ہیں کہ میں نے ایک سگنیچر کی ہوں, یہ تقی صاحب نے لکھ کے دیا تھا کہ اس انسپیکشن کو پبلک نہیں کریں گے, اس کے اوپر گریڈنگ یا اس کے اوپر جو رینکنگ جاری نہیں کریں گے. یہ ایک اور جو ہے وہ اسی طرح کا خط ہے جو کورٹ میں دیا گیا کہ اس کے اوپر کسی قسم کی کارروائی نہیں ہوگی اس انسپیکشن کے اوپر, اور یہ موک ہے, فرضی ہے. ہم دوبارہ چیلنج کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں, آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ آ جائیں. ہم نے آج بھی آپ کو کہا کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ موقف دیں, لیکن آپ نے یہ زحمت نہیں کی کہ ہماری بات سنیں. آپ اس کے بعد نوٹس بھیجتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ موک کا مطلب اردو میں فرضی ہی ہوتا ہے, بالکل فرضی, جس کا الزام ہمارے پہ لگ رہا ہے. کیا یہ لفظ میاں صاحب ہم نے استعمال کیا کہ یہ اس ڈاکیومنٹ میں لکھا ہوا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے, یہ سگنیچر ہیں. یہ پہلے 2019 میں 2020 میں دونوں جو ہے تقی صاحب نے لکھ کے دیا, علی رضا وکیل جو ہے ایڈوکیٹ نائب صدر, ان کے بھی سگنیچر ہیں. یہ دونوں کورٹ میں لکھ کے دیا, اور اس سے پی ایم سی منحرف ہو رہی ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنانا. کتنا دوسری چیز میاں صاحب, ذرا آپ کی انڈورسمنٹ پہ جائے گی, آپ کی آواز ذرا عوامی آدمی, آپ کی آواز شاید لوگوں تک زیادہ پہنچتی ہے. یہ بھی ان کو بتا دیجئے کہ علی رضا صاحب سے ہماری ٹیم نے رابطہ کیا, ہم نے رابطہ کیا, انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. تو آپ کے لیے دوبارہ لائیو ٹیلی ویژن میں کہہ رہی ہوں, میری ٹیلی فون لائنز بھی کھلی ہیں, نیو ٹیلی ویژن کی بھی ٹیلی فون لائنز کھلی ہیں. آپ آئیے, اپنا موقف دیجئے, ثبوتوں کے ساتھ آئیے آ کے بحث کیجئے, آرگیومنٹ کیجئے, ان انٹرپٹڈ سولو آپ کی گفتگو جو ہے وہ آن ایئر جائے گی. تیسری چیز سر, یہ لسٹ ہے میرے ہاتھ میں میڈیکل کالجز کی, کیا یہ رینکنگ نہیں ہے؟ اے بی سی ڈی, کیا یہ الفابیٹیکل آرڈر سے نام ہے کہ یہ رینکنگ ہے؟ اس میں غلط کیا ہے کہ اگر اس چیز کو رینکنگ کہا گیا ہے, اے پہ یہ یونیورسٹی, بی پہ یہ یونیورسٹی, بی پلس اس یونیورسٹی کو, ایف گریڈ اس یونیورسٹی کو, اس میں غلط اور فرضی کیا ہے؟ بینش یہ 2019 کی جو موک انسپیکشن جس کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ وہ انسپیکشن تھی جس کے اوپر جو ہے وہ میننگ فل ڈسکشن ہونی تھی کورٹ کے اندر, اور تمام کالجز کو بلانا تھا, اس کے اوپر ڈسکشن ہونی تھی, اس کے بعد جو اس کا کوئی رزلٹ نکلنا تھا. لیکن بدقسمتی سے انہوں نے اسی کے اوپر جو ہے وہ اب اس کو الفابیٹیکل کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں, لیکن بات صرف ایک ہی ہے.
आज भी अली रजा साहब अपने एक मनपसंद कॉलेज को नवाज रहे हैं। पहले उनके वकील थे, जो है वो पिछली जो इंस्पेक्शन की मैं अगर बात करूं 2019 की, जो ये मिनट्स ऑफ मीटिंग मेरे पास है, ये अली रजा साहब का जो नाम हाईलाइटेड है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कि ये उस इंस्पेक्शन के मेंबर थे और उस इंस्पेक्शन के अंदर बाकायदा तौर पर जो है वो उसकी इंस्पेक्शन की, और उस वक्त उनके वकील भी थे और आज उनको बाकायदा तौर पर डिफेंड कर रहे हैं A+ देकर। और बिनिश की खतरनाक बात यह है कि सर आगा खां मेडिकल कॉलेज 27 लाख रुपए फीस वसूल कर रहा है, और अब A+ जिनको दे दिया गया, जो कैटेगरी ये अल्फाबेटिकल कह रहे हैं, जो रैंकिंग है जो इन्होंने जारी नहीं करनी थी, ये इस्तेकाक HEC का था, खुद ये इन्होंने कोर्ट के अंदर कहा था, बाकी तो सारी बातें खत्म होगी। आप फर्जी कहें ना कहें, जब आपने लिख कर दे दिया कोर्ट के अंदर, आपने ये तस्लीम कर लिया कि इसकी रैंकिंग, इसकी कैटेगराइज जो है वो PMC की बजाय HEC ने करनी है, तो फिर आपने किस बिहाफ पर किया? तो बात सिर्फ एक ही है कि नेपोटिज्म आपने जो है वो किस तरह आपने अपने बंदे को नवाजना है, अपने कॉलेज को नवाजना है, जिसको A+ दे दिया, अब वो 27 लाख की बजाय जितनी मर्जी फीस लेंगे। ये जो है वो पिछली जो इंस्पेक्शन थी उसके जो मेंबर थे, उसके बाद अब जो है खुद PMC के नायब सदर बने हुए हैं। और मैं ये इनसे पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल ये है, आप बता दें कि आपका क्या मेरिट है? आप उन लोगों के ऊपर जो है वो मेरिट नाफिज करना चाहते हैं मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर, आपका क्या मेरिट है? आपको किसने लगाया? कौन सी सर्च कमेटी थी? कहां पे आपकी तैनाती हुई? आपके खिलाफ तो इतनी बड़ी जजमेंट है, लाहौर हाई कोर्ट की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक बड़ी जजमेंट है, जहां पर जस्टिस मोहसिन कियानी साहब के जो रिमार्क्स है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आपकी कोई सर्च कमेटी नहीं बनी, आप एक सरकारी इदारे में जाकर जो है वो एक PMC रेगुलेटरी बॉडी है वहां पर तैनात हुए हैं, आप सैलरी भी ले रहे हैं, आप साथ साथ जो है वो अपनी वकालत भी कर रहे हैं, किस बिहाफ के ऊपर? आप बता दें, आप लोगों को कैसे रेगुलेट करेंगे? आपकी कोई बात क्यों सुने जब आप कैसे आए हैं? तकी साहब कैसे आए हैं? वो सारे लोग हैं जिसके ऊपर लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहा गया, और उनके ऊपर ये कहा गया कि फेयर चांस किसी को नहीं मिला। इनको किन लोगों ने इनको लगाया? ये कैसे आकर ये सारा कुछ ग्रेडिंग कर सकते हैं? हम इनकी एक एक बात का जो जवाब देने के लिए तैयार है, हमारे पास हर चीज। दूसरी सबसे बड़ी बात विनिश मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक जो है वो क्राइटेरिया यूनिफॉर्म मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ बेसिक एंड हायर मेडिकल एजुकेशन, ये नाफिज करना था, ये इन्हीं का प्रीएम्बल है, इसको नाफिज करना था। लेकिन इन्होंने 2010 का क्राइटेरिया कुछ और था, 2012 का क्राइटेरिया कुछ और था, 2016 का 18 का क्राइटेरिया कुछ और था, कोई एक क्राइटेरिया था ही नहीं। ये एक्ट की कॉपी मेरी नहीं है, ये जनाब पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के एक्ट के ऊपर साहब से लिखा हुआ है कि आपने जो करना था, जो आपने स्टैब्लिश करना था, यूनिफॉर्म मिनिमम स्टैंडर्ड क्राइटेरिया करना था, लेकिन आपने तो किया ही नहीं। आपने तो सिर्फ एक वो जो है वो रैंकिंग जारी करने के बाद ना मियां साहब, एक भंड को छुपाने के लिए, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। प्रोफेसर साहब, मैं आपको इसमें शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी। सर मतलब 500 रुपए का जो एंट्री टेस्ट है MD कैट का, 6000 रुपए, आई मीन सीरियसली, इज दिस ह्यूमन? क्या वाकई ये पाकिस्तान की वो आम आवाम जिसके हर घर में ख्वाब देखा जाता है कि उनका कोई ना कोई बच्चा बस किसी तरह डॉक्टर बन के बाहर निकले, वो 6-6 हजार रुपए का सिर्फ MD कैट का टेस्ट देंगे? बहुत शुक्रिया बिनिश। पहले आपके फोरम से मैं ये चैलेंज करता हूँ, आपने इनको चैलेंज किया है कि आप ये आएँ ओपन, मैं एज अ प्रोफेसर मैं इनका हर एकेडमिक जवाब देने के लिए आपके पास आऊँगा उससे, अगर ये आएंगे तो एवरी क्वेरी का जवाब देने के लिए। अब आपने मुझसे क्वेश्चन किया MD कैट की फीस के ऊपर पीछे एक इंटरव्यू सुना है मैंने प्रेसिडेंट साहब का। प्रेसिडेंट साहब ने कहा है जी कि हम ये फीस इसलिए ले रहे हैं कि हम कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम बनाएंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक मुसल्लमा इंतज़ाम है बोर्ड 22 बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन सिस्टम है उनका। वो एक एस्टेब्लिश सिस्टम है जिसके तहत FSC का एग्जाम होता है, 2 साल मैट्रिक, 2 साल FSC, 4 साल का कोर्स, और उसके मुकाबले पे ये तख्त खजारा निकाला है इन्होंने MD कैट 2 घंटे का जी, 2 घंटे का, 4 घंटे का एग्जाम एक तरफ, उसके 75 एग्जाम्स, 110 एग्जामिनर्स एक तरफ, और ये 2 घंटे का ये जो नुस्खा कीमिया निकाल रहे हैं ये उनकी तरफ। पहली बात तो ये है कि ये 6000 फीस को आप सिंपली ज़रब दे लें आप। इनकी इंटेंट प्रपोजल इन्होंने फ्लोट की, इन्होंने कहा कि 1,75,000 बच्चों के लिए हम 20 डेजिग्नेटेड स्टेशन बनाएंगे शहरों के अंदर। ये फीस बनती है 1,13,75,000, ये अरबों का टीका लगाना इन्होंने इस कौम को, और जिस तरीके से लगाया है वो एक अदलिया का एक बहुत मोतबर नाम है, वो है मैडम नासरा जी। उन्होंने इनको
लिखा है नोटिस, और 2 कानून मेंशन किए उन्होंने। एक है पेपरा रूल्स 2004, जस्ट आप बात कीजिए, मैं सिर्फ लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि इसकी भी कॉपी मेरे पास मौजूद है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। जी कंटिन्यू करिए। एक है पेपरा रूल्स 2004, जी। दूसरा है नैब ऑर्डिनेंस 99। इन दोनों की रिक्वायरमेंट क्या है? पहली रिक्वायरमेंट यह है पेपरा की कि आप जिस भी कंपनी की इवैल्यूएशन रिपोर्ट, बिडिंग प्रोसेस और जिस प्रोसेस से ये ठेका दिया गया, जी। आप उसको अपलोड करेंगे। सही है। मैडम नासरा कहती है कि आपने वो चीजें अपलोड नहीं की। दूसरा वो चार्ज ये लगाती है अपने के अंदर कि भाई आपने हुजम जो इस ठेके के मालियत है उसके मुताबिक आपने नैब को इतला नहीं दी। तो ये तो वो पीछे वो एक गाना था ना, आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। तो आईना आगे रखा है, तो उसका जवाब तक्की साहब क्या दे रहे हैं कि आपने हमारी बदनामी की है, आपने इस लेटर को विड्रा कीजिए। धमकी दे रहे हैं सर, हमें तो धमकी दे रहे हैं। मैडम सीधी बात नासरा को को भी धमकी यही दे रहे हैं लिखा कि है। आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैडम उनको नहीं नास- पता कि हम मैड- धमकियों से डरते नहीं है, ये मै- हमारा काम है। मैडम नासरा को भी यही लिखा है, मगर उसके साथ मैं आपको ऐड कर दूं, जी मैडम नासरा का खत टीआईपी का, मैडम नासरा एक अदलिया का एक मोतबर नाम है, उनका लेटर और डॉक्टर तकी का लेटर दोनों सामने रख लीजिए। और दोनों लेटर्स ने पूल के अंदर 6 शख्सियात को लिया है। वो कौन सी है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ऑडिटर जनरल, एमडी पेपरा, नैब चेयरमैन, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जर्मनी। ये 6 ऑफिसेस हैं। इस मुल्क के अंदर इतना अंधेर नहीं पड़ गया, इसमें से किसी ना किसी अदारे ने, ये एक कानून के अंदर एक जुबान चलती है, इसे कहते हैं ओपन एंड शट केस। एब्सोल्युटली। फाइल को खोलिए और करप्शन को प्रूव है। फर्जी की बात मौक तो अभी आपने क्लियर कर दिया, डिक्शनरी मीनिंग उसका फर्जी है। आपने ये अंडरटेकिंग दी हुई है। और दूसरी बात मुझे बताएं, आप अदारों की अंडरटेकिंग रैंकिंग करेंगे, अभी मियां साहब ने अपने से बहुत अच्छी बात की, एक्रेडिशन होती है यूनिफॉर्म, स्टैंडर्ड एक होता है, वो इस टेबल का एक स्टैंडर्ड होगा। जब आप ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल ये बदले निकालेंगे, कौन सा मुल्क आपकी डिग्री मानेगा? वो कहेगा ये ए डॉक्टर है, ये बी डॉक्टर है, ये सी डॉक्टर है। और मुझे बताया इन्होंने किस अथॉरिटी के तहत अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज को एफ ग्रेड दिया है? मैं अल्लामा इकबाल का ग्रेजुएट हूं, उसका कैंपस देखी जाके, उसकी फैकल्टी देखिए, उसके मुकाबले में मैं यहाँ पर यहाँ पर बताना चाहता हूँ कुछ ये बेनिश, ये जो मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है वो तकरीबन 120 मीटिंग हेल्ड इन 6 फरवरी 2012 ये मेरे पास हैं। इसमें सर आगा खां की फैकल्टी नहीं है, सर आगा खां मेडिकल कॉलेज की डिपार्टमेंट नहीं है, फोरेंसिक मेडिसिन नहीं है, डर्माटोलॉजी नहीं है, और उनके एग्जामिनेशन सिस्टम के ऊपर भी इन्होंने खुद पीएमडीसी ने बात की है। तो फिर मुझे बताएं कि अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जैसा एक ऐसा कॉलेज है जो जहां पर अली रजा साहब, आप अगर ये देख रहे हैं, और मैं जानती हूं कि आप देख रहे हैं, अगर आप नहीं देख रहे होंगे आप तक आवाज जरूर पहुंच रही होगी, क्योंकि जैसे जब आप नोटिस देते हैं ना किसी को, तो उसका जवाब सुनने की भी हिम्मत रखनी चाहिए। तो आप ये जो हमें कह रहे हैं ना कि हमने फर्जी, ये सुनिए प्रोफेसर साहब क्या कह रहे हैं, ये सुनिए मियां साहब क्या कह रहे हैं, फर्जी मॉक, ये चीज आपने खुद अदालत में खड़े होकर की थी। आपने अदालत को ये अंडरटेकिंग दी थी कि आप ये चीज पब्लिक नहीं करेंगे, और अगर चले मान लिया बच्चों के, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में आपने ये चीज पब्लिक कर दी, तो अली रजा साहब फिर आप इन स्टूडेंट्स को पूरा सच बताइए, उनको ये भी बताइए कि आगा खां मेडिकल कॉलेज की रैंकिंग इतनी फर्स्ट क्लास कैसे आ गई। 2012 में जब आपने इंस्पेक्शंस की थी तो उधर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स नहीं थे, क्या पूरे लवाजमात पूरे किए गए थे? और इमरान खान साहब, डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, सारे कंसर्न लोग जो डिपार्टमेंट से, इस हेल्थ के डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, मैं उनसे दरखास्त करूंगी, हाथ जोड़कर इल्तमास करूंगी, सर आपका तो ये दावा था, आपका ये नारा था कि कौमें सड़कें और पुल बनाने से नहीं बनती, कौमें बनती हैं तालीम और सेहत पर इन्वेस्ट करने की। ये आपने इन्वेस्ट करने का तरीका सोचा है, ये आपकी जिम्मेदारी है। इमरान खान साहब, आप एक इंक्वायरी कॉल कीजिए, एटलीस्ट इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जहां तक बात रही हमारे प्रोग्राम की और सीधी बात की, ये प्रोग्राम भी चलता रहेगा इंशाअल्लाह ताला, इस पर सच की बात भी होती रहेगी। और हाँ, ना सिर्फ मजलूमों की आवाज़, जालिमों की आवाज़ भी हम इस पर सुनाएंगे। अली रजा साहब आइए और आकर सवालों के जवाब दीजिए। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। मियां नवीद साहब, ये पामी से अली रजा साहब को क्या मसला है? पामी तो मतलब तमाम मेडिकल कॉलेजेस, डेंटल कॉलेजेस की एक ऐसी एसोसिएशन है जहां पर लोग सेलेक्ट नहीं इलेक्ट होकर आते हैं, लेकिन फिर भी पामी पर सवाल उठ रहे हैं, क्या मसला क्या है? बिनिश, पामी एक बाकायदा तौर पर ऐसी मुनज़्ज़म जमात है जिसका बाकायदा तौर पर इलेक्शन होता है, इलेक्टेड बॉडी है, और उसके साथ में ये बता दूं कि बड़ी स्टेक होल्डर के तौर पर पाकिस्तान में जो है वो आपके हस्पतालों में फ्री इलाज मुआवजा भी फराहम करती है। और बाकायदा तौर पर पिछले दिनों में पामी के सदर और दीगर जो है वो अहदेदारों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए PMA के साथ एक बड़ा जो है वो दिल करके उन्होंने कहा था कि हम आपको 50% से ज़ायद जो अपने वेंटिलेटर्स बेड्स देते हैं। ये पामी एक स्टेक होल्डर है और मुल्क के अंदर एक बड़ा स्टेक होल्डर के तौर पर शोबा सेहत की मैं समझता हूँ कि रीढ़ की हड्डी है। अब PMC जो कहती है जी कि ये पामी, देखे पामी के साथ 2019 में भी PMC ने मुआहदा किया, 2020 में भी पामी के साथ मुआहदा किया। अब आप कह रहे हैं जी पामी कौन है, पामी क्या है? पामी बकाया तौर पर एक मुनज़्ज़म जमात है। 114 मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बड़ी तादाद है। और इनका कुछ रोज़ कबल मेरी इतला के मुताबिक इन्होंने एक मशावरती इजलास बुलाया जिसमें 70 से 75 मेडिकल कॉलेज नहीं आए। और अब इनकी कोशिश ये है, किसी को डराते हैं, धौंस धमकी देते हैं, किसी को लालच देते हैं कि आपकी सीटें बढ़ा देंगे। असल में ये पामी को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि पामी ने चैलेंज कर दिया है इनकी अथॉरिटी को, अथॉरिटी जो इनकी नहीं है, इनकी अपॉइंटमेंट को, जो इनकी गैर कानूनी अपॉइंटमेंट है, जिसके बकायदा तौर पर बेशुमार सबूत हैं। और पामी ने जब चैलेंज किया तो इनको नजर आ गया कि इनकी अब सीटें नहीं रहेंगी। तो यही वजह है कि अब इनको लग रहा है कि जी पामी कौन है। पामी को ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, धौंस धमकी के साथ, लालच देकर मेडिकल कॉलेज को। लेकिन मैं समझता हूं कि पामी जो है वो एक जो है वो उनका एक क्या उसे कहते हैं, यूनाइटेड है। और इसी यूनिफिकेशन के साथ वो इसको, और उन्होंने बकायदा तौर पर ओथ लिया है कि वो इनके गैर कानूनी इकदाम को नहीं मानेंगे। हमने इनकी फर्जी इंस्पेक्शन का जो ये कहते हैं जी हमने फर्जी कहा, हमने उसका भी जवाब दिया, हमारे पास लेटर हैं, आपने लिख कर दिया। और उसके बाद हमने इनका जो इन्होंने कहा जी मैनिपुलेशन हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं। हमने आप बता दिया कि आपकी अपॉइंटमेंट कैसे हुई। सर्च कमेटी, किसी भी इदारे में कोई भी तैनाती के लिए सर्च कमेटी होती है। जरा आवाम को ये तो बताइए कि क्या अली रजा साहब ने अपना जो लाइसेंस है वो होल्ड कराया है? आज तक जो है ये तो बताइए, वो पैसे ये कानून के मुताबिक वो किधर गया जी? वो सवाल कर रहे हैं। ये वो कानून है, लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट 1973। ये सीधा लिखा हुआ है, 5C उसका सेक्शन है। Cessation of membership of Provisional Bar Council 61 in Islamabad Bar Council. A member of a Provisional Bar Council shall cease होल्ड करानी पड़ेगी। क्या ये हुआ है सर? हमारा तो काम है इन्वेस्टिगेट करना, हमारा काम है खबरें निकालना, तो हम ये भी निकाल के लाए हैं। जरा अली रजा साहब के बारे में बताइएगा कि क्या उन्होंने अपना लाइसेंस सीज कराया है? उन्होंने लाइसेंस तो सीज नहीं करवाया, उनका तो बेशुमार चीज़ें हैं। सर आगा खां मेडिकल कॉलेज के लीगल एडवाइज़र रहे हैं, फिर वो काउंसिल में आ गए, खुद वहाँ पर इंस्पेक्शन की, फिर उनको A ग्रेड दे दिया। अब बज़ेद है कि उनको A ग्रेड देकर उनको जो है वो अपने फेवरेट कॉलेज को और दूसरे कॉलेज को जो है वो उनको जो है वो अपने कॉलेज को नवाजना है और दूसरों के खिलाफ एडवर्स आर्डर जो है वो करना है। और उनको अपने कॉलेज को नवाजते हुए अब लड़ रहे हैं केस के जी A+ देकर उनको वो जितनी मर्जी फीस ले लें। दूसरा ये है कि फर्जी इंस्पेक्शन के ऊपर मैं एक ये भी बात बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो है वो WFME जो है वो उसकी 2012 के परफॉर्मे के ऊपर अली रजा साहब बेइज्जत थे कि इसी के ऊपर जो है वो इंस्पेक्शन करेंगे, इसी के ऊपर सारा कुछ करना है। लेकिन यकदम अब 2019 के परफॉर्मे के ऊपर आपने जो है वो रेटिंग भी जारी कर दी, जिसको आप रेटिंग नहीं कह रहे, जिसको आप कैटेगराइज नहीं कह रहे, अल्फाबेटिकल कह रहे हैं। यानी कहां इधर से नहीं जरा इधर से पकड़ ले, बात एक ही है। बिनिश ये वो सारा मामला है। और पामी एक इलेक्टेड बॉडी है और वो इतनी मजबूत बॉडी है। और पहली दफा ये पाकिस्तान की तारीख में मेडिकल कॉलेज की जो ऑनर की जो एसोसिएशन की जो तंजीम है, पहली दफा उन्होंने ये रिट चैलेंज किया। और ये गैर कानूनी लोग जो कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो कि कोर्ट के अंदर एक फैसला आ चुका है और सारा कुछ वाज़ह होने के बावजूद जो सदर है तकी साहब, जरा मियां साहब ये बताइएगा, जो सदर है तकी साहब वो किस हॉस्पिटल में काम करते हैं और उस हॉस्पिटल की क्या रैंकिंग है? लाहौर का मीद लतीफ़ अस्पताल है जी, राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज है उनका। और ये वहाँ पर ये भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वहाँ पर बैठकर ये सदर कैसे बन गए, इनका एक्सपीरियंस क्या है, किस अस्पताल में इन्होंने कहीं टीचिंग एक्सपीरियंस, मुझे बेशुमार डॉक्टर ने बताया कि सदर और नायब सदर जो है वो बैठकर तनख्वाहें भी ले रहे हैं अपनी और अपना काम भी कर रहे हैं, नौकरियां भी कर रहे हैं, लेकिन मैनिपुलेशन हम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ब्रेक लेंगे और पूरी कम्युनिटी इनके खिलाफ हो चुकी है। ब्रेक लेनी है जी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोफेसर साहब से बात करेंगे और डिस्कशन को समेटने की कोशिश करेंगे। आज के दिन के लिए विल बी बैक इन अ बिट।
ब्रेक के बाद जो आपको खुशामदीद कहते हैं, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मलिक साहब। एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, बट मेरा तो बल्कि दिल ही बड़ा ख़राब हुआ जब भी हम फिरोजपुर रोड से गुजरते थे और उस टाइम पे धरने चल रहे थे, एहतजाज हो रहा था, बच्चे जो हैं वो स्टूडेंट्स जो है मेडिकल कॉलेज के एहतजाज कर रहे थे। ऐसे गाड़ी रुकी, पूछा क्या हुआ, भाई वो कह रहे हैं कि जो हम ये NLE के एग्ज़ाम्स देते हैं कि हम पूरी ज़िंदगी इम्तिहान ही देते रहेंगे। ये NLE का क्या रौला है? और मैं ये चाहूँगी कि आप इस पूरी डिस्कशन को इस चीज़ पे सम अप करें कि जो तिब्बी तालीम का मुस्तकबिल है पाकिस्तान में, ये क्या है? दिनेश थैंक यू। देखिए वहाँ पर जो आपने जुलूस को जो देखा ना, वहाँ पुतले भी जलाए थे, इन्हीं वकील साहब का पुतला भी जलाया था डॉक्टरों ने। बात यह है कि 5 साल की तालीम है MBBS की, जिसके अंदर 6000 घंटे वो तालीम हासिल करते हैं इन कैंपस। 5 प्रोफेशनल है, 1 साल की हाउस जॉब है, 6 साल की तालीम। 6 साल की तालीम का अल्टरनेट इसी PMC ने निकाला है NLE। और NLE भी जो इन्होंने तख्लीक किया है वो पूरी दुनिया में इस तरह नहीं होता। 2 घंटे की तालीम के ऊपर आप करेंगे कि सेफ प्रैक्टिशनर, कौन से NLE के ऊपर सेफ प्रैक्टिशनर बनता है ट्रेनिंग के साथ, वर्कशॉप के साथ, Absolutely. टीचिंग के साथ। ये फलसफा इनका, और ये सदर मोहतरम में लफ्ज़ यूज़ किया सेफ डॉक्टर्स। ये 2 घंटे के टेस्ट के सेफ डॉक्टर बनेगा, हरगिज़ नहीं। अमेरिका के अंदर क्या है, वहाँ पर यह USMLE, इन्हें नकल भी नहीं करनी आती, ये इतने नालायक हैं। देखे वहाँ पर USMLE के अंदर प्रोफेशनल नहीं होते, वो ट्रेनिंग देते हैं, बाद में लाइसेंसिंग एग्जाम ले लेते हैं फेजेस के अंदर, और बाद में उनके पास नौकरी होती है। इंडिया के अंदर उन्होंने कहा कि हम ये करेंगे NLE, लाइसेंस देंगे, मगर आखिरी साल का जो इम्तिहान है वो NLE बन जाएगा। आप इस तरह कर लीजिए, 2 साल पढ़ाइए यूनिवर्सिटी के अंदर NLE ले लीजिए, 3 साल पढ़ाइए NLE ले लीजिए। ये 2 साल का NLE किस तरह लेंगे, और 20,000 फीस लेके प्रपोज्ड जो मुजवजा फीस है। ये लूट मार का एक प्रोग्राम है, ना अहली का एक बाजार है, और एक ऐसे पंडित बैठ गए उधर जो ना टीचर है, ना मुंतजिम है, और ना ही मेरा हाल वो वकील है। तो होना क्या, तिब्बी तालीम का मुस्तकबिल, हमारी डिग्री बेतौकीर हो जाएगी, डिग्री बेतौकीर हो जाएगी, और हमारे गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। देखे ना, 2 बॉडीज हैं, एक है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, एक है AMRA, डायरेक्टर है रेगुलेटर्स की। पहली बात है कि इस PMC को समझना चाहिए कि 18वीं तरमीम के बाद ये नेशनल लेवल का एग्जाम ले नहीं सकते। दूसरा, ये एग्जामिनिंग बॉडी नहीं है, ये रेगुलेटर है, और रेगुलेटर भी वो है जिसने अपनी तालीमी दाढ़ी HEC को पकड़वा दी हुई है। HEC जिम्मेदार है इन चीजों का। ये अनऑथराइज काम कर रहे हैं, आज नहीं कल नहीं परसों, इन सब ने कटहरे में आना है। ये तो सूरत हाल है, मगर तिब्बी तालीम के साथ बहुत बर्बादी हो चुकी होगी। मैं इस उम्र के अंदर सीनियर प्रोफेसर हूँ, मैं तकी साहब से पहले प्रोफेसर बना था। तकी साहब भी इकबालियन है, मैं भी इकबालियन हूँ। जुर्म ये नहीं होता कि आप जुर्म का हिस्सेदार हो, जुर्म ये भी होता है जुर्म होता देखकर खामोश रहे। अब तो मैं बिल्कुल कन्विंस होता जा रहा हूँ कि आप इस पूरी बैड गवर्नेंस का पार्ट एंड पार्सल है, और बनते जा रहे हैं आप साथ। और तिब्बी तालीम के साथ इतना खिलवाड़ मत कीजिए कि चीजें इरिवर्सिबल स्टेज पे चली जाए। तो हल क्या है? हल ये है कि फौरन से पहले देखें, हल 2 ही है, या तो इस कानून के अंदर तरमीम हो, या फिर सड़कें तो है ही, लोग सड़कों पर तो निकले हुए हैं। और मसला ये है कि इस मुल्क का कौन नहीं निकला भाई? यंग डॉक्टर्स अलग निकले हुए हैं, स्टूडेंट्स अलग निकले हुए हैं, डॉक्टरों PMC का पामी के साथ अलग खड्डा चल रहा है। मतलब किसके साथ बन रही है भाई इंसाफ की? डॉक्टरों का मसला ये है, डॉक्टरों की बेतौकीरी हो रही है एक वकील के हाथों। वकील भी वो जो पहला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की पोस्टिंग है और नामजदगी है। मुझे बताएं, मैं आपको एक क्वेश्चन प्लेस करता हूं, ये मैं आपसे पूछता हूं, नर्सिंग काउंसिल वकील बैठ सकता है? नहीं। वकला काउंसिल के अंदर मुझे वाइस प्रेसिडेंट बना दे बार काउंसिल का, मैं नहीं बन सकता ना, मैं डॉक्टर हूं। ये किस कैपेसिटी में आ गए? प्रोफेशनल्स की काउंसिल प्रोफेशनल लोग चलाते हैं, और इलेक्टेड चलाते हैं लोग, नामजद नहीं चलाते।
بہت بہت آپ نے اچھی بات کی. ابھی میں یہ صاحب اقتدار حکومت سے، عمران خان صاحب سے، فیصل سلطان صاحب سے، تمام کنسرنڈ لوگوں سے درخواست کروں گی سن لیں جی، پروفیسر صاحب کو سن لیں اگر آپ نے ہماری نہیں سن لی. انویسٹیگیشن، انکوائری کیجئے، انویسٹیگیشن کال کیجئے. اتنا بڑا اسکینڈل ہے، ایٹ لیسٹ ایک انکوائری تو بنتی ہے سر. جس طرح آٹے کے معاملے میں، چینی کے معاملے میں ہے، اسی طرح آپ اس معاملے کے اندر بھی انکوائری کال کریں اور اس کو ایک ٹیسٹ کیس بنائیں، کیونکہ قوم کا مستقبل، قوم کے بچوں کا مستقبل اس کے اندر انوالوڈ ہے. آج کے لیے اتنا ہی. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.